मैं थाने में बैठा कत्ल की एक फाइल को पढ़ रहा था, तभी एक आदमी आया जो आते ही बोला, साहब मेरा नाम जाहिद है और मैं इसी कस्बे में रहता हूँ। मेरी पत्नी भाग गई है। मेरी रिपोर्ट दर्ज करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करिए। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो? पिछली रात जब मैं बाथरूम गया था तो वह बिस्तर पर नहीं थी। बाहर का दरवाजा देखा तो कुंडी अंदर से खुली थी। इससे मुझे लगा कि वह भाग गई है। तुम्हारी बातों से यही लगता है कि तुम्हें पहले से ही शक था कि तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। क्या तुमने उसके मायके वालों से पता किया है कि वह वहां तो नहीं चली गई? तुम्हारा ससुराल कहाँ है? ससुराल तो यही है, लेकिन मैंने वहां पता नहीं किया। उसने जवाब में कहा, क्या तुम अपने माता पिता के साथ रहते हो? नहीं जी, मैं अलग रहता हूँ। लेकिन वह आधी रात को मेरे या अपने माता पिता के घर जाकर क्या करेगी? वह गांव के ही लड़के के साथ गई होगी। यह बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? वह इसलिए कि उसका पहले से ही चक्कर चल रहा था। वह भी अपने घर पर नहीं है। उसे रोकने के लिए तुमने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया था। उसके माता पिता से भी शिकायत की थी। मैंने उसकी कई बार पिटाई भी की, लेकिन वह नहीं मानी। मेरे ससुर डीसी ऑफिस में हेड क्लर्क हैं। मेरे शिकायत करने पर उल्टे उन्होंने मेरा अपमान करते हुए मुझे बंद कराने की धमकी दी थी। वह जिस आदमी के साथ गई है वह भी बहुत पैसे वाला बदमाश किस्म का है। अच्छा, तुम मलिक नूर अहमद की बात कर रहे हो? मैंने कहा, वह तुम्हारे ससुर हैं? उसके ससुर को मैं जानता था। वह डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हेड क्लर्क थे। डीसी दफ्तर में नौकरी करना बड़े सम्मान की बात थी। आप देख लीजिएगा, वह कभी नहीं मानेंगे कि उसकी बेटी भाग गई है। वह मेरे खिलाफ कोई न कोई फंदा डाल देंगे। उसने कहा। मैंने जाहिद से वह सभी बातें पूछी जो ऐसे मामले में पूछनी जरूरी होती हैं। करामत नाम के जिस शादीशुदा आदमी के साथ वह बीवी के भागने की बात कर रहा था, मैंने उसका भी नाम पता नोट करके एक कांस्टेबल को करामत को बुलाने के लिए उसके घर भेज दिया। लेकिन कांस्टेबल उसकी जगह उसके पिता और भाई को ले आया। दोनों ही डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि करामत घर पर नहीं है। पिता ने कहा कि वह सुबह ही घर से निकल गया था, जबकि भाई का कहना था कि वह रात का खाना खाकर निकला था और घर नहीं आया था। दोनों के बयान अलग अलग होने की वजह से मैंने बाप से पूछा। मेरे सवालों से बाप परेशान हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। लग रहा था कि वह रोने वाला है। वह कहने लगा, साहब मेरा यह बेटा पता नहीं मुझे कहाँ अपमानित कराएगा। उसी की वजह से मुझे आज थाने आना पड़ा। यह कहते समय उसके चेहरे पर जो भाव उभरे वह मुझे आज भी याद हैं। उसने आगे कहा, बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजारी थी, लेकिन आज उसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। करामत शाम को ही घर से निकला था। अभी तक उसके घर न लौटने पर मुझे भी लगने लगा है कि कहीं वह उसी के साथ ही तो नहीं भागी। बेटे को बचाने के लिए ही मैं झूठ बोल रहा था। वह एक सम्मानित आदमी था, इसलिए मैं उसे पूरा सम्मान दे रहा था। वह अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश में था। मैंने उसे झूठी सांत्वना देते हुए कहा कि मैं उसके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उसने कहा, साहब मैंने करामत की शादी 4 साल पहले एक सुंदर सुघड़ और सुशील लड़की से की थी, लेकिन उसने उसे दिल से कबूल नहीं किया क्योंकि वह मुनव्वरी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता था। हमने मुनव्वरी का हाथ उसके बाप से मांगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। मुनव्वरी बड़ी दिलेर निकली। उसने अपने पति की परवाह नहीं की और करामत से मिलना जारी रखा। पता चला है कि इसी बात को लेकर मुनव्वरी की अपने पति से रोज लड़ाई होती थी। मैंने भी अपने बेटे को समझाया, लेकिन वह मेरी सुनता ही नहीं था। इसी वजह से वह अपनी बीवी में ज्यादा रुचि नहीं लेता था। इसके बावजूद भी उसकी बीवी संतोष करके बैठी रही। उसे एक बच्चा भी हो गया, फिर भी करामत ने घर को घर नहीं समझा। मुनव्वरी के जाल में ऐसा फंसा रहा कि माँ बाप और बीवी बच्चों को भूल गया। मुनव्वरी के बाप को भी पता था कि उसकी बेटी क्या कर रही है।
लेकिन डीसी ऑफिस में नौकरी करने की वजह से वह घमंड में चूर रहता था। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि करामत मुनव्वरी को लेकर कहाँ गया होगा? वह सोचकर बोला, जबलपुर छावनी में उसके चाचा का लड़का रहता है। वह फौज में है, उससे करामत की गहरी दोस्ती है। हो सकता है वह वहीं गया हो। मैंने उन दोनों से पूछताछ करके उन्हें घर भेज दिया। मुनव्वरी और करामत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। यह मामला खोजबीन का नहीं, पीछा करने का था। खोजबीन उस मामले में होती है जिसमें अपराधी का पता न हो। इस मामले में अपराधी का नाम, पता, सब कुछ था। उन दोनों को सिर्फ ढूंढना था। मैंने दोनों की फोटो लेकर विभिन्न थानों को सूचना भेज दी। इस मामले को मैं खुद देख रहा था। करामत के चरित्र के बारे में पता चला कि वह इसी कस्बे में एक बैंक में नौकरी करता था। साथ ही